नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल से जुड़ने पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में इस चैनल पर हम एनटीए यूजीसी नेट संस्कृत के कोड 25 के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने उन भाई बहनों, छोटे भाई बहनों और दोस्तों की मदद करना है जो संस्कृत नेट करना चाहते हैं कोड 25 से और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं ही एहसास हो जाएगा कि आपने अपना जो कीमती समय इस वीडियो को दिया है वह व्यर्थ नहीं गया। इस वीडियो में मैं बहुत आसानी से भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के मतों को याद करने की बहुत सरल विधियों के साथ आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महर्षि दयानंद जी ने कहा है, आप दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। दोस्तों, मैं भी सर्वश्रेष्ठ करने में यकीन रखती हूँ। मैं किसी भी काम को उस सीमा तक, उस हद तक करती हूँ जहां तक मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो जाती, जहां तक मुझे नहीं लगता कि बस अब इसमें कोई और कसर बाकी नहीं। अपनी तरफ से मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे भी आप लोगों की सहायता कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम गुरुवे नमः। दोस्तों, हम सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को देखेंगे। हमारे यूजीसी ने हमारे सिलेबस में कुछ विद्वानों को निर्धारित कर दिया है। वैसे तो बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि यूजीसी ने कोड 25 के अंतर्गत जो सिलेबस दिया है, जो पाठ्यक्रम दिया है, उसमें कुछ विद्वानों के नाम को निर्धारित कर दिया है। हमें सिर्फ उन्हें पढ़ना है, हमें और किसी पाश्चात्य विद्वान के विचार को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम उन्हें ही देखेंगे। पाश्चात्य विद्वानों में सबसे पहले नाम आता है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने क्या कहा? मैक्स मूलर जो थे वो वैदिक साहित्य पर शोध कार्य करने वाले पश्चिमी विद्वानों में सबसे अग्रगण्य थे। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की, बहुत शोध किया। उन्होंने ऋग्वेद का रचना समय 1200 ईस्वी पूर्व माना। ठीक है, और इन्होंने क्यों माना, क्या तर्क दिया? उन्होंने तर्क दिया कि बुद्ध धर्म उदयात पराग एवं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, बुद्ध धर्म उदयात, तो ये एक शब्द है, बुद्ध धर्मोदयात पराग एव ब्राह्मण ग्रंथा व्यरचन्तः, कि बौद्ध धर्म के उदय से पहले ही ब्राह्मण ग्रंथ रचे जा चुके थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण ग्रंथों में जो याग विधि का विवेचन किया गया है उसकी कड़ी आलोचना की है। कोई चीज पहले से चली आ रही थी, तभी तो महात्मा बुद्ध ने उसे पढ़ा और उसकी आलोचना की। तो यह सिद्ध हो जाता है कि वेद महात्मा बुद्ध के आने से पहले ही थे। और बुद्ध का समय क्या है? बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व है। ठीक है दोस्तों, मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक साहित्य के 4 चरण हैं। मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य के 4 चरण बना दिए, 4 भागों में बांट दिया। उनके नाम दिए छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। आप लोगों को इसे सीक्वेंस में ही याद रखना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, प्रश्न में लिख देंगे, मैक्स मूलर के अनुसार विभाजित किए गए वैदिक साहित्य के काल का कौन सा क्रम ठीक है। ऑप्शन दे देंगे, एक में कहीं पर मंत्र काल पहले डाल देंगे, कहीं पर ब्राह्मण काल, ऐसे आगे पीछे कर देंगे। अगर आपको ये क्रम से याद होंगे तो आप अच्छे से वहां पर सोचकर उत्तर दे पाएंगे। छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र, छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे उसकी मैंने छोटी सी ट्रिक जो मैंने याद रखी थी अपने नेट की तैयारी करते समय। देखिए, एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा अपने शिष्यों को, उनके 4 शिष्य थे, बेटा आपको छंद याद करने हैं। दूसरे को कहा आपको मंत्र याद करने हैं। तीसरे को कहा बेटा आपको ब्राह्मण याद रखने हैं।
और चौथे को कहा आपको सारे सूत्र याद रखने हैं। सिर्फ याद करने के लिए सरल विधि बना रहे हैं दोस्तों। तो और अगर आप ऐसा कर लोगे तो मैं आप सबको 200-200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, क्योंकि गुरुओं के टाइम पे स्वर्ण मुद्राएं होती थी, रुपए नहीं होते थे दोस्तों। ठीक है, तो गुरुजी ने चारों को आदेश दे दिया, चारों जुट गए, चारों ने याद कर दिए। पहले ने छंद, दूसरे ने मंत्र, तीसरे ने ब्राह्मण, चौथे ने सूत्र। छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र, छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र। आ गए चारों गुरुजी के पास और चारों ने सुना दिया जो जो याद करने को दिया था गुरुजी ने उनको पैसे दे दिए। अब गुरुजी को पैसे देने थे, उनके पास मैक्सिमम, ऐसे याद रखिए, मैक्सिमम 1200 रुपए थे। गुरुजी के पास मैक्सिमम 1200 रुपए थे। अब गुरुजी ने उनको 200-200, 1200 रुपए नहीं दोस्तों, 1200 स्वर्ण मुद्राएं थी। गुरुजी ने उनको 200-200 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया था, इसलिए गुरुजी ने 1200 में से पहले छंद वाले को दिए 200, फिर मंत्र वाले को 200, फिर ब्राह्मण वाले को 200, फिर सूत्र वाले को 200। चारों शिष्यों को 200-200 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और अंत में गुरुजी के पास 400 स्वर्ण मुद्राएं बची। तो अगर आप नीचे से शुरू करना चाहें तो 400 याद रखिए, नहीं तो मैक्सिमम याद रखिए, मैक्सिमम 1200 थे ऐसे याद रखिए। तो 1200 में से 200-200 घटाते जाइए, इस तरह से इनका काल आप याद रख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस विभाजन को ना मान्य नहीं माना गया। इसको अमान्य क्यों माना गया? इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, क्योंकि यह जो विभाजन है यह अवैज्ञानिक, इसमें वैज्ञानिक लिखा हुआ, ये गलती है, यहाँ पर आएगा अवैज्ञानिक है और भ्रांतिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, जिन संहिताओं का वाचिक परंपरा से सहस्त्रों वर्षों तक प्रचार रहा हो, वाचिक परंपरा तो आप समझते हैं, बोलने की परंपरा से, बोलकर सुनने की परंपरा से वर्षों तक प्रचार रहा हो, उनकी रचना के लिए 200 वर्षों का समय कैसे दिया जा सकता है? जिनका प्रचार ही सहस्त्रों वर्षों तक रहा, इतनी ज्यादा संहिताएं हैं, इतना विशाल साहित्य है, तो उनके लिए आप 200 वर्ष का समय कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात, यह मानना भी उचित नहीं कि ब्राह्मण ग्रंथ पूरे रचे जा चुके थे और तब जाकर आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई होगी। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि आरण्यक और उपनिषद तो ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं। ये कैसे मान लें हम कि आरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं? क्योंकि हमने तो आरण्यक और उपनिषद पढ़े ही नहीं है ना पूरे। तो मैं बताती हूँ, जो तैत्तिरीय संहिता है उसके ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को तैत्तिरीय आरण्यक कहते हैं। ठीक है, और ये तैत्तिरीय संहिता कौन से वेद की है? कृष्ण यजुर्वेद की है। ठीक है, और माध्यन्दिन और काण्व जो दोनों शतपथ हैं, उनके अंतिम 6 जो अध्याय हैं उन्हीं को वृहदारण्यक, देखो शतपथ ब्राह्मण है और ब्राह्मण के ही अंत के 6 अध्यायों को वृहदारण्यक या वृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। तो जुड़ गए ना आपस में। कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद के श्वेताश्वर ब्राह्मण का एक भाग श्वेताश्वर उपनिषद है। तो आपस में, अगर अंग्रेजी में बोलो तो इंटर रिलेटेड हैं, आपस में अंतः संबंधित हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वेद तो पहले रचे जा चुके थे और बाद में फिर ब्राह्मण और आरण्यक बने, उपनिषद बने। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो अंत में क्या हुआ फिर? अंत में मैक्स मूलर ने खुद ही अपने मत की निस्सारता लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, अपने मत की निस्सारता, जिसका कोई सार ही नहीं, कपोल कल्पना को स्वीकार किया कि भाई मेरा मत सही नहीं है। और स्वीकार करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो वेद के काल का ठीक से निर्धारण कर सके। ठीक है, खुद ही मान लिया। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, इन्होंने ये कब माना? इन्होंने ये 1890 के आसपास इन्होंने एक किताब लिखी, फिजिकल रिलीजन, भौतिक धर्म। उस किताब में इन्होंने माना था कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो वेदों के काल का ठीक से निर्धारण कर सके। आगे लाइन पर जनाब, उसके बाद पाश्चात्य विद्वान आते हैं ए वेबर जी। दोस्तों ए वेबर जी जो थे ये जर्मन विद्वान थे। इन्होंने सारा जीवन अपना वेद विद्यार्थी के रूप में बिताया और ऋग्वेद के काल की गणना जो इन्होंने की, इनके अनुसार वेदों के समय का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। इस आदमी ने, इस मनुष्य ने, इस इंसान ने सारा जीवन वेदों का विद्यार्थी रहा,
लेकिन लास्ट में कहा भाई ऋग्वेद कालगणना, वेदों की कालगणना का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसने भी तो किसी आधार पे कहा होगा। इसने इसलिए कहा क्योंकि वेद जो है ना उस काल में निर्मित हुए, उस काल में बने, उस समय बने, उस समय तक पहुंचने के लिए, उस समय के साक्ष्य जुटाने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन ही नहीं है। ठीक है, ये बेचारा सच्चाई कहता है सब कुछ। ठीक है, इसने तो पहले ही मान लिया, पहले ही नहीं, इसने काफी शोध किया, पूरा जीवन वेद विद्यार्थी रहा और फिर कहा कि देखिए वेदों की रचना जिस समय पे हुई थी ना उस समय तक पहुंचने के लिए तो हमारे पास उपयुक्त साधन ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों आते हैं पाश्चात्य विद्वान जैकोबी। जैकोबी साहब जर्मन विद्वान थे। इन्होंने अपनी काल गणना की ज्योतिष के आधार पर। ज्योतिष में कल्प सूत्र आते हैं। कल्प सूत्र, आप कल्प समझते हैं? कल्प होते हैं जहां पर यज्ञ की विधियों का वर्णन दिया गया है। आगे जाकर उनके 4 भेद हो जाते हैं, श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र आदि। उस पर हम फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आया है कि इन्होंने कल्प सूत्र में जो विवाह संबंधी प्रकरण आया वहां पर लिखा हुआ था कहीं ध्रुव एव स्त्राभव, कि ध्रुव तारा उस समय स्थिर था, ज्यादा चमकीला था। अब ध्रुव तारा कब चमकीला था, कब स्थिर था? यह जो स्थिति थी यह लगभग 2000 ईस्वी पूर्व की मानी गई है। अगर ध्रुव तारे की स्थिति को देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 2700 ईस्वी पूर्व माना जाएगा। ठीक है, और अगर ब्राह्मण ग्रंथों को हिम 2700 ईस्वी पूर्व का मान लें तो ऋग्वेद तो उससे बहुत पहले, तो इन्होंने ऋग्वेद का काल 4500 ईस्वी निर्धारित कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम विंटरनेट आए। उन्होंने भी ज्योतिष किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई ये जो ज्योतिषी है ना ये ऐसे ही पागल बनाते हैं, ये उटपटांग बातें करते हैं, मैं इनकी बातें नहीं मानता। इन्होंने ज्योतिष आधारित सभी मतों की आलोचना कर दी, झूठ बता दिया उनको। तो फिर इन्होंने कैसे गणना की? इन्होंने अपनी गणना का आधार बनाया दोस्तों पुरातत्व विज्ञान को। पुरातत्व विज्ञान समझते हो? आर्कियोलॉजी इंग्लिश में बोले तो, मतलब पहले की जो चीजें थी, पहले के कुछ पुराने टाइम के साक्ष्य मिल जाते हैं, कुछ चीजें मिल जाती हैं, उनके आधार पर मतलब सबूत ढूंढते ढूंढते उस समय तक पहुंचने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? बाहरी परमाणु को असंगत मानकर आंतरिक परमाणु की खोज की। और आंतरिक परमाणु में पता है क्या निकाला निष्कर्ष? इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गौतम बुद्ध और महावीर ने वेदों को अपने से पहले का माना है। ये बात मैक्स मूलर साहब पहले बता चुके थे अपने ज्योतिष के आधार पर, है ना। और ये कहते हैं कि नहीं ज्योतिषी तो सब बेकार हैं। इन्होंने नई बात क्या बताई? इन्होंने वही बात बता दी कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों 500 ईस्वी के आसपास के थे, ईस्वी पूर्व के, और गौतम बुद्ध और महावीर ने वेदों को अपने से पहले का माना है। ठीक है, तो इसलिए ऋग्वेद का काल 1200 ईस्वी पूर्व मान लो, या फिर ऋग्वेद का काल 2000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी, सॉरी मैक्स मूलर ने कहा था, इन्होंने कहा कि ऋग्वेद का काल 2000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व मानो। अब इतना क्यों माने? क्योंकि भाई वैदिक साहित्य इतना विशाल है, वैदिक साहित्य इतना विशाल है कि उसकी रचना थोड़े से समय में नहीं हो सकती। उसके लिए 2000 से 2500 साल का समय तो लगेगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से ऋग्वेद का समय हो गया 2000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद सब पाश्चात्य समाप्त। उसके बाद हमारी भारतीय परंपरा क्या कहती है वेदों के बारे में वो देखेंगे। भारतीय परंपरा वेद को अनादि मानती है। अनादि मतलब अनआदि, जिसका नहीं है कोई आदि, जिसका नहीं है कोई शुरुआत, जिसका प्रारंभ नहीं पता। ठीक है, अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं बनाया उसको। पौरुषेय का मतलब है पुरुष के द्वारा किया हुआ, मनुष्य के द्वारा किया हुआ। अपौरुषेय का मतलब है जिसको किसी मनुष्य ने नहीं रचा। ठीक है, अर्थात जिसको किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं रचा गया। और अगर हम इस बात को वैज्ञानिक दृष्टि से परखने का प्रयास करें तो लगेगा कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किसी ने तो बनाई हैं। लेकिन अगर इसके पीछे दार्शनिक और तार्किक दृष्टि को समझने का हम प्रयास करें तो इसका औचित्य जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? देखिए, हमारी परंपरा जो है वो ज्ञान को सनातन मानती है। ठीक है, हमेशा से जो रहा है। इसलिए वेद अर्थात ज्ञान, वेदों को ज्ञान ही तो मानते हैं। विद ज्ञानी धातु से ही तो वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो वेद अर्थात ज्ञान सदैव रहा है और सदैव रहेगा भी। क्यों? क्योंकि हम
कैसे हिसाब लगा सकते हैं कि उस समय पर एकदम से वेद प्रकट हुए, उस समय पर एकदम से ज्ञान प्रकट हुआ? नहीं, वेद हमेशा से था। जब कुछ नहीं था तब भी वेद थे, तब भी ज्ञान था, और जब कुछ नहीं बचेगा तब भी ज्ञान बचेगा। उसके बाद ये कहते हैं, भारतीय परंपरा कहती है कि देखिए, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषियों को मंत्र परंपरा से मिले, मतलब चलते आ रहे थे। ब्रह्मा ने अथर्वा, अंगिरा, आदित्य, इनको दिया ज्ञान, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। इस तरह से परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, तब इन ऋषियों को मिले जो मंत्र दृष्टा कहलाते हैं। मंत्र दृष्टा समझते हैं आप? देखिए, पहले ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाता था, उसको कंठस्थ रखा जाता था। जब यह महसूस किया जाने लगा कि ज्ञान कहीं ना कहीं विस्मृत किया जा रहा है, मतलब जितने, मान लीजिए 100% था, 100% में से जब एक गुरु ने अपने शिष्य को 100% दे दिया, अब शिष्य उसको 100% याद नहीं रख पा रहा, वो कुछ ना कुछ कहीं भूल रहा है, उसको 80 या 90% याद रह रहा है। फिर अगले शिष्य तक पहुंचते पहुंचते वो 70-80% तक रह गया। तो जब ये महसूस किया जाने लगा कि ज्ञान विस्मृत हो रहा है, ज्ञान विस्मृत हो रहा है, तब उस ज्ञान को संकलित करने का प्रयास किया गया। और संकलित कैसे किया? भाई, जितने ऋषि थे ना, उनको जितने मंत्र याद थे, उन सभी ने, जिसको देखो, मान लिया मुझे 10 मंत्र याद थे, मैं एक ऋषि हूं और मुझे 10 मंत्र याद है, मैंने उनका संकलन कर लिया, तो मैं उन मंत्रों का मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाया। ठीक है, इस प्रकार जिस ऋषि को जितने मंत्र याद थे, उसने उनको लिख लिया, उनका संकलन कर लिया, उनको लिपिबद्ध कर लिया, और वो उन्हीं का मंत्र दृष्टा बन गया। ठीक है, लेकिन वो जो ज्ञान था, वो जो मंत्र थे, वो उन ऋषियों ने पैदा नहीं किए, उनको भी कहीं ना कहीं से गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से वो मिले थे। ठीक है, तो आगे आते हैं हमारे भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार, गंगाधर तिलक जी ने ज्योतिष के आधार पर ऋग्वेद का काल निर्धारित किया, और उन्होंने भी वेद के काल को 4 भागों में बांटा। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल, 4 भागों में बांटते हैं। चारों की गिनती को बड़ा शुभ समझते हैं। ठीक है, इसमें मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगी जो ट्रिक से याद करने की हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार। देखिए, बाल गंगाधर तिलक किसके आधार पर? ज्योतिष के आधार पर। अब ज्योतिषी जो होते हैं वो तिलक लगाते हैं, जरूर लगाते हैं। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल से पकड़ लो बालक, ये सिर्फ खुद को नहीं, ये बालकों को भी तिलक लगा देते हैं। 4 से 6 साल के बालकों को आपने सिर्फ 3-4 चीजें पकड़नी है। गंगाधर तिलक जो है ज्योतिषी लगाते हैं। तिलक ने ज्योतिष के आधार पर काल गणना की, और ज्योतिषी सिर्फ खुद को तिलक नहीं लगाते, बालकों को भी लगाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, और कितनी उम्र के बालकों को, कितनी आयु के बालकों को? 4 से 6। बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल माना को अगर प्रश्न पूछा जाए तो 4000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व। अगर विभाजन ना पूछकर सिर्फ ये पूछ लिया जाए, मैंने कई पुस्तकों में देखा है दोस्तों, वहां पर उत्तर यही मिलता है 4000 से 6000। तो बालक, तिलक, ज्योतिष 4 से 6, बालक 4 से 6, तिलक, ज्योतिष, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, और विभाजन क्या किया? अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी दोस्तों, इसको आप क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने ये विभाजन किया। अदिति काल 6 से 4000 ईस्वी पूर्व, मृगशिरा काल 4000 से 2500, कृतिका काल 2500 से 1400, अंतिम काल 1400 से 500। विशेष बात क्या है दोस्तों इनके विभाजन की? तिलक ने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संक्रांति के आधार पर वेद काल का विभाजन किया। अलग अलग नक्षत्रों की गणना की, अलग अलग नक्षत्रों में जो वसंत संक्रांति की जो स्थिति रही, उसके आधार पर इन्होंने काल का विभाजन किया। सबसे पहले अदिति काल आता है। अदिति काल में क्या हुआ? भारतीय संस्कृति का उषा काल इसको माना जाता है। इस समय वसंत संक्रांति पुनर्वसु नक्षत्र के समीप थी, और इस काल में गद्य पद्यात्मक मंत्रों की रचना हुई, और इस काल का समय आपको पता है 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद मृगशिरा काल आता है दोस्तों। मृगशिरा काल में ऋग्वेद के अधिकांश सूक्तों की रचना हुई,
इसका काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नंबर 3 पे आता है कृतिका काल। इस काल में चारों वेदों और संहिताओं को संकलित और लिपिबद्ध किया गया। इसका समय माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आता है दोस्तों अंतिम काल। अंतिम काल में सूत्र ग्रंथों और षड दर्शनों के ग्रंथों का निर्माण हुआ। इसी अवधि में बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। इसकी अवधि 1400 से 500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है। तिलक ने अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया था, अन्वेषण किया, और उसके बाद उन्हें जो निष्कर्ष मिला, उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो जाना, उन्होंने अपनी स्थापना यही है, मतलब बहुत अध्ययन करने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, जो फैक्ट वहां से निकला, जो तथ्य निकल कर आया, उसको 2 ग्रंथों में उन्होंने प्रस्तुत किया। नंबर 1 ओरियन और रिसर्चेज इनटू एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, और दूसरी पुस्तक थी द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये पूछे जा सकते हैं, इन पुस्तकों के नाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी आए। इन्होंने भी ज्योतिष आधारित गणना की। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी वेद काल निर्णय, और इन्होंने ऋग्वेद का काल 3 लाख वर्ष पूर्व माना। उसके बाद डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी आते हैं। इन्होंने ऋग्वेद में वर्णित अनेक भूगर्भ शास्त्रीय तत्वों के आधार पर गणना की। देखिए, इन्होंने जो भूगर्भ तत्व होते हैं, भूगर्भीय परिवर्तन होते हैं, और ऋग्वेद में जो जो भूगर्भीय परिवर्तनों से संबंधित घटनाएं थी, उनका अध्ययन करके इन्होंने वेदों का काल निर्धारित करने का प्रयास किया। तो क्या क्या ध्यान रखा इन्होंने, क्या क्या पाया इन्हें, वो देखिए। उस समय भारत की चारों दिशाओं में समुद्र था। ऋग्वेद में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि उस समय सप्त सैंधव प्रदेश जो था वो समुद्र से घिरा हुआ था। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा था। सप्त सैंधव प्रदेश कश्मीर की घाटी से राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक फैला हुआ था। कहां से? कश्मीर की घाटी से लेकर के राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक। यह प्रदेश जो था उस समय दोनों ओर से, पूर्व की तरफ से भी और पश्चिम की तरफ से भी, समुद्र से घिरा हुआ था। पश्चिमी समुद्र जो था वो आज का अरब सागर था। जो पश्चिमी समुद्र था दोस्तों, वो आज के समय में जो अरब सागर है वो था, और जो पूर्वी समुद्र था वो उस समय पंजाब के पूर्व में था। ठीक है। फिर क्या हुआ? भूगर्भीय परिवर्तन आए, भूकंप या और कुछ प्लेटें सरकने की प्रक्रिया, जो कुछ भी चलता रहता है पृथ्वी के अंदर, उन भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण समुद्र सूख गया। वह समुद्र वर्तमान में, वो जो समुद्र सूख गया था उसका कुछ हिस्सा कहीं कहीं बचा हुआ है। वर्तमान समय में राजस्थान की खारी झीलों, कृष्ण सागर जिसको कैस्पियन सागर भी बोलते हैं, काला सागर, और बालकश की झील के रूप में आज भी है। ठीक है। और जो वर्तमान का राजपुताना है वो समुद्र का दक्षिणी भाग था, और सरस्वती नदी जो थी वो इसी में गिरती थी। अविनाश चंद्र दास जी का एक और उदाहरण दिया इन्होंने, एका चेतत सरस्वती नदी नाम। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 95वें सूक्त के दूसरे मंत्र से इन्होंने यह पंक्ति ली है। वहां पर आया है कि एका चेतत सरस्वती नदी नाम की नदियों में एक सरस्वती नदी भी थी जो समुद्र में मिलती थी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ उसके साथ? वर्तमान समय में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण समुद्र और नदी दोनों का लोप हो चुका है। आज ना तो वो समुद्र बचा है और ना ही सरस्वती नदी बची है। यह स्थिति जो है, ये समुद्र और सरस्वती नदी वाली जो स्थिति है वो 25,000 से 50,000 वर्ष पहले की है। इसलिए ऋग्वेद के जो प्राचीनतम अंश है उनका रचना काल इतना ही प्राचीन माना जा सकता है। उसके बाद एक अन्य विद्वान आते हैं दोस्तों, रामगोपाल भंडारकर जी। इन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ऋग्वेद का काल निर्धारित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा नाम ईशावास्योपनिषद भी है दोस्तों, उसमें एक शब्द आया है असूर्यालोक। ये जो असूर्या है वो वास्तव में असीरिया है, जो वर्तमान में मेसोपोटामिया है। ठीक है। और ये जो असीरियन थे ये 2500 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। और अगर हम यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय की बात हो रही थी ना, और अगर हम यजुर्वेद का रचनाकाल 2500 वर्ष पूर्व माने तो ऋग्वेद का रचनाकाल 6000 वर्ष पूर्व मानना उचित प्रतीत होता है। याद रहे, ये सभी मत जो हैं हमने पढ़े हैं, ये अनुमान और कल्पना पर आधारित हैं दोस्तों। अनुमान लगाए, कुछ कुछ साक्ष्य जुटा के, किसी ने ऐतिहासिक, किसी ने भूगर्भिक, किसी ने पुरातत्व, किसी ने ज्योतिष के आधार पर
अनुमान लगाया। वास्तव में वेद अर्थात ज्ञान शाश्वत है, जो हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। यह बात हमें याद रखनी है। ऐसा ही भारतीय संस्कृति के अद्वितीय रत्न महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि ऋग्वेद का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग था। आप जब सृष्टि जब से शुरू हुई है तभी से वेद विद्यमान हैं, तभी इनकी रचना हुई मानी जा सकती है। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? स्वामी जी ने अपनी गणना का आधार ऋग्वेद के ही मंत्रों को बनाया। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों को ही लेकर तर्क दिया। उन्होंने कहा, देखिए, पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख है कि यज्ञ रूपी पुरुष से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने उदाहरण दिया, तस्मात् यज्जात सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। अर्थात उस यज्ञ से ही जिसमें पुरुष का हवन किया गया था, उसमें सब उसका पुरुष का सब कुछ हवन कर दिया गया था, सारी चीजों की सब चीजों की आहुति दी गई थी। उसी से ऋच है अर्थात ऋचाएं, वेद के मंत्रों को ऋचा बोलते हैं दोस्तों। ऋचाएं उत्पन्न हुई। सामानी अर्थात सामवेद के मंत्र जज्जीरे उत्पन्न हुए। छंदांसी जज्जीरे, छंद भी वहीं से उत्पन्न हुए। यजुः तस्मात् जायत, और यजुर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि पाश्चात्य और भारतीय परंपरा वेदों के काल के बारे में क्या कहती है। अब आपके दिमाग में क्या ये प्रश्न नहीं आया कि यूजीसी ने इस टॉपिक को, इस विषय को हमारे पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया? मेरे दिमाग में आया। मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे साथ ऐसी घटना हुई। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप संस्कृत पढ़ते हो इतने सालों से, बताइए वेद कब बने थे? तो शायद यही प्रश्न यूजीसी वालों के दिमाग में भी आया होगा, और वो चाहते हैं कि संस्कृत अध्येता होने के कारण, संस्कृत अध्येता होने की विशिष्टता के कारण आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय परंपरा और पाश्चात्य परंपरा ऋग्वेद के काल के बारे में क्या कहती है। शायद यही कारण रहा होगा कि इस विषय को यूजीसी ने हमारे सिलेबस में डाला। तो दोस्तों, मैंने 4-5 पुस्तकों से तथ्य इकट्ठे करके इस वीडियो में डाले हैं। ये वीडियो ना मैंने अपने नोट्स से तैयार किया है, जो नोट्स मैंने खुद के लिए बनाए थे। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों कि मैं सब कुछ आपको इसमें शामिल करके दे सकूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई और मतलब पुस्तक या वीडियो खोजने का प्रयास ना करना पड़े। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ मेहनत की गई है, तो मेरा साथ दीजिएगा। इति वेद काल।